सत साई भक्तों, परमात्मा की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में इस घंटी को भी दबाइए। सत साई। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे, यानी क़यामत के समय, जैसे तुमार यानी कागज का रोल बना दिया जाता है, लपेट लेते हैं, और जिस तरह हमने पहले पैदा किया था उसी तरह हम दोहराएंगे, फिर पैदा करेंगे, और वायदा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करना है। अब क्या स्पष्ट हो गया? यदि जो ये निष्कर्ष निकाले बैठे मुसलमान भाई कि एक बार क़यामत आवेगी तब तक ये गुफा उस कब्रों में फट रहेंगे, तेरा गजब, ये कोई ज्ञान है? वास्तविकता क्या बता रही कुरान शरीफ की? ये वही है कि जैसे क़यामत आओगी, प्रलय होगी, उसके बाद फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी, पुनर्जन्म होगा सबका कर्म अनुसार। कुरान शरीफ तो ये कहना चाहती है, ये गलत समझ रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। अब इससे नहीं कोई यूं कहेगा इसका तजुर्मा गलत कर दिया, तजुर्मा अनुवाद ठीक ना कर रखा होगा, सारा मैं दिखाऊंगा। ये देखिएगा कुरान मजीद, ये सिर्फ नाम नाम का अंतर है, लेख ज्यों का त्यों है। ये है तजुर्मा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी तसही, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से। यही है सारा कुछ, वही है। ये 2006 में छपा है, 982 पृष्ठ हैं। ये यहाँ से प्रकाशित है, दरियागंज नई दिल्ली से। इनके फ़ोन और फॉक्स नंबर है। अब आपको दिखाते हैं, ये है सूरत अंबिया, कुरान मजीद, नाम नाम बदल रखा, शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, कोई अंतर नहीं है। सूरत अंबिया 21। अब यहाँ जाते हैं हम आगे अगले पृष्ठ पे, 104 आयत पर पहुँचेंगे। यहाँ पर दूसरी शुरू हो जाती है हज, लेकिन ये होती यहाँ से शुरू, इसलिए वहाँ लिख दिया जाता है ये हज वाली, लेकिन ये चल रही है अंबिया 104। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खेतों का तुमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था, आए है, उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। यह वायदा जिसका पूरा करना जरूरी है, हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। ओगिन इनका जो सिद्धांत है, इन मुसलमान भाइयों ने इस कुरान शरीफ को ठीक से ना समझ कर वो गलत निष्कर्ष निकाल रखा है कि बस इनका फाइनल ये है कि चलते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्र में दबाते रहेंगे, और जब क़यामत आवेगी फिर भगवान यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आसमान भी इसने कह दिया समाप्त कर दूंगा, तो रहेगा क्या फिर? तो फिर कहते हैं फिर सबको जीवित करेगा अल्लाह। उनकी अपनी सोच वो गलत है, वो सोच, और फिर सदा के लिए वो स्वर्ग वाले स्वर्ग में, निकम्मे वाले नरक में, फिर दोबारा जन्म होना नहीं। और ये कहते हैं इस कायनात को पहले की तरह मैं फिर से उत्पन्न करूंगा, फिर पैदा करूंगा, ये मेरा पक्का वायदा है। एक और दिखाता हूँ, ये देखिएगा, एक और कुरान इसकी अनुवाद दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, ये मुख्तसर तफसीर एहस नुल बयान, तर्जमा मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी, तफसीर हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ, हिंदी तर्जमा व तरतीब मोहम्मद ताहिर हनीफ, और ये दारुसलाम प्रकाशक के वितरक। इसमें इन्होंने अपने हिसाब से कर रखा है, यहाँ से उल्टी साइड से चला है, यहाँ से चले हैं। ये एक नंबर यहाँ से शुरू होती है, हम जैसा भी अपने छुपा जाते हैं। ये देखिएगा, ये है सूरत अंबिया 21 और 571 पर, ये 570 उल्टा चला, इसमें 70 उधर 71 है, और ये 104 नंबर आयत है। जिस दिन हम आकाश को इस तरह लपेट देंगे जिस तरह रोल के कागज पंजी का
लपेट दिए जाते हैं, और हमने पहली बार पैदा किया था उसी तरह दोबारा करेंगे। यह हमारा मजबूत वादा है और यह हम जरूर करके रहेंगे। ठीक हो गया। जिस तरह हमने पहले पैदा किया था उसी तरह फिर करेंगे। अब जैसे आपने ये कुरान शरीफ फिर दिखाते हैं आपको, ये कुरान शरीफ वही है। फिर देखिएगा, क्योंकि इसका समझना घना जरूरी है आपके लिए। कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 और यहाँ इसकी सूरत यहाँ आ जाती है 104। ये देखिएगा 553 पृष्ठ पे 103 या समाप्त हुई। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसा तुम्हार पुलिंदा कागज लपेटते हैं, यानी बंडल बना देंगे, जैसे रोल बना दिया जाता है। जिस तरह हमने पहले पैदा किया था फिर हम उसे दोहराएंगे, और यह वादा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करना है। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी। पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो पुण्यात्माओं, यदि इन मुसलमान भाइयों ने कुरान शरीफ को ढंग से समझा होता तो ये पहले ही समझ जाते, और फिर इसमें इसने स्पष्ट कर दिया है जब पूरे सभी को प्रलय करूंगा और सब आकाश तक भी समेट दूंगा, इसका मतलब सब नाश हो जाएगा, फिर रहेगा क्या? वो कहाँ रहेगी फिर? जन्नत इनकी। और क्योंकि फिर पैदा करूंगा ही करूंगा, मैं उसको पुनः पैदा करूंगा, ये मेरा वायदा है। और पुण्यात्माओं, ये तो फिर दोबारा नाश करने की बातें खत्म हो जाती है। अगर पहली बार ही इनका जो मानना है वो ये है, केवल एक बार ये यहाँ पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्रों में जाते रहेंगे, और फिर प्रलय करेगा भगवान, सब कुछ नाश हो जाएगा। बस फिर फाइनल है इनका फैसला, अच्छे काम करनी है जन्नत में और बुरे करनी है नरक में, यानी दोजख में, फॉर एवर। अरे यूँ कहा मैं फिर पैदा करूंगा पुनः, जैसे मैंने पहले पैदा किया था। तो दोबारा पैदा करने का, दोबारा क़यामत लाने का तो जिक्र खत्म हो जाता है। वास्तविकता ये है कि ये जो दास ने सृष्टि रचना बताई ऐसे चलता है। और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी के एक दिन में पूरी ये क़यामत आती है, पृथ्वी, स्वर्गलोक और पाताल लोक पर कति जल ही जल हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएंगे। वह जन्नत भी ना रहे इनकी, स्वर्ग जो जन्नत मानते हैं वो भी नहीं रहेगी। एक तो ये कहते हैं मुसलमान भाई के कुरान शरीफ का ज्ञान सबके लिए है, सब मानव समाज के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। Hi, my name is Rahul. I'm a banker by profession. I just wanted to ask you one thing. Like, ever since I have the sense of religion, we have heard that God is one, and we are hearing it again as the God is one. But just now we had two people going as per you call Shahada or what. What you call is there is no God except Allah. And continuing what did you just tell Mr. Rajesh, that whatever religion which came into existence before Islam, this Islam corrected these some ways out of this and some way out of that, that there were some mistakes in the religions before Islam, and Islam corrected the things, and the messenger, the last messenger what you're just talking about, he corrected them all, and now you have to follow the things again. So are you denying the fact that there was no God except Allah before Islam,
like there is no Lord Shiva, there was no Lord Ganesha as per Hinduism or as per something. So are you totally denying the fact according to Islam? So as you say there is no God except Allah, Brother asked a very good question. whereas as we say God is one. The brother asked a very good question. He said that when I say and I give the shahada that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is a messenger, do you mean to say that Islam came and corrected? So before Islam there was no God, and that's what I mean to say. Brother, there's a slight misunderstanding. Islam is not a new religion. Islam did not come into existence 1400 years back. And Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the founder of Islam. Islam is there since time immemorial. It is there since man set foot on the earth. And Prophet Muhammad is not the founder of the religion of Islam. He is the last and final messenger. So before Hinduism came into existence, Islam was there. And Allah clearly says in the Quran, in Surah Al-Imran, verse 19, Inna Dina Indallahi Islam. The only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. And the message is repeated in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 85, that if anyone takes any other religion besides Islam, it will never be accepted of him. He'll be amongst the loser. Meaning, there is only one religion, Islam. The first prophet was Prophet Adam, peace be upon him. Many other prophets came. Our beloved Prophet Muhammad said, there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. By name, we know only 25 in the Quran. Adam, Abraham, Noah, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. Now, by name I know 25 only in the Quran. You may tell me that, don't you believe in Ram? Don't you believe in Krishna? I say, I don't know. Were they prophets of God? I say, I don't know. Maybe they were, maybe they were not. Maybe they were, maybe they were not. Because they are not mentioned in the Quran, I don't know. Maybe they were, maybe they were not. But all the messengers that came before the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, they were sent only for those people at that time. Their message was time bound. But because Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger, his message was not meant only for the Muslims or the Arabs, it is meant for the whole of humanity. That's why Quran says in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that we have sent thee not but as a mercy to all the creatures, as a mercy to all the worlds, as a mercy to all the human beings. Similarly, all the scriptures that came before, by name only 4 are mentioned in the Quran. Torah, Zabur, Injil and the Quran. But Quran says in Surah Ra'd chapter number 13, verse number 38, وَلِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٍ. In every age have we sent a revelation. There were many books sent. I don't know by name. You ask me, can you call Veda the word of God? Maybe, maybe not. But even if it's the word of God, all the scriptures that came before the Quran, they were meant only for those people in that time. Now because there was time bound, Almighty God did not think it fit to preserve it. Now because Quran is the last and final revelation, Quran when it was revealed about 14 years back, it was not sent only for the Muslims or the Arabs, it was sent for the whole of humanity. Quran says in Surah Ibrahim chapter 14 verse number 1, in Surah Ibrahim chapter 14 verse 52, in Surah Zumur chapter 39 verse 41, that the Quran was sent for the whole of humanity. It was not sent only for the Muslims and Arabs. दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। मुसलमान भाई कहते हैं कुरान शरीफ का ज्ञान सबके लिए है, सब मानव समाज के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। तो जैसे हजरत मोहम्मद जी को एक जबरिल नाम का देवता एक बुराक नाम के जानवर पर खच्चर जैसे बैठा के ऊपर ले गया जन्नत में, और जन्नत में के देखा कि बाबा आदम बैठे, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद वहाँ मिले, और उनसे मिले वो जाकर के जन्नत में, उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम से बात करी। तो बाबा आदम और कैसे पहुँच गए, वो तो कब्र में रहने चाहिए थे, क़यामत आई नहीं है अभी। आप दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहाँ से छपी है, देखिएगा। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीब गाजी फलाई, मकरजबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर नई दिल्ली से। यहाँ देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन नंबर 81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू से इसकी हिंदी की गई है, ये यहाँ से छपी है और ये यहाँ से मुद्रक है इसका। अब इसमें आपको ले चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं, संकेत बहुत है समझदार को। 164 पृष्ठ दिखाते हैं इस पुस्तक के। यहाँ लिखा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु हज़रत मोहम्मद अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे, अल्लाह ने उनको जो बड़े बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे और बैतुल मकदिस से आकाश पर जाने का हाल सुनाया। वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भी भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर उसके बद के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी, है नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील यानी हजरत मोहम्मद ने जबरील देवता से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, जबरील ने बताया कि ये आदम अलैहि है, हजरत आदम है, इस सारे इंसानों का बाप। फिर जबरील अलैहि आपको दूसरे आकाश पर ले गए। अब देखो, एक तो इस तरह ये सिद्ध होगी कि जिस जन्नत में ये कुरान शरीफ के आधार से ये तो नमाज आदि पढ़कर जाना चाहते हैं उस जन्नत में, वहाँ गए हुए प्राणी कितने सुखी। बाबा आदम को ये सुप्रीम मानते अपना और वो जन्नत में बैठा है, एक बार तो रो रहा है, एक बार हंस रहा है, क्योंकि अब देखो इनकी यह थ्योरी भी गलत सिद्ध होगी कि जब क़यामत आओगी, जब बस सारे पैदा किए जाएंगे इतने इसका वहाँ रहेंगे। अब ये बाबा आदम की सारी संतान ऊपर जा रही और ये हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत अब्राहिम, दाऊद और ये सारे ऊपर बैठे। अब दिखाते हैं आगे। तो कहने का भाव ये है कि तू वो उस जन्नत ने के चाटे, वहाँ भी दुखी हो आदम, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, क्या इसी को जन्नत कहते हैं? यह साधना गलत है। जहाँ ये जाते हैं वो ये काल का लोक है, ये पितर लोक है और वहाँ एक तरफ पितर लोक है, एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ नरक है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ये पितर लोक में बैठे हैं सारे, तो वो खा के वो जन्नत, जहाँ वहाँ भी दुखी, सबका इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हजरत आदम वहाँ बैठा, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, इसी को जन्नत कहते हैं। कहते हैं वहाँ दुख नहीं, इस तो बड़ा दुख और क्या होगा, सुख का सांस नहीं वहाँ पर। अब ये जन्नत है, इसको जन्नत कहते हैं। देखो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे थे, ये सारा बता दिया। उन्होंने फरमाया कि मुझे पहले आकाश पर ले गया, वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका ये हाल था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते, स्वर्ग की तरफ देखे तो अच्छी संतान को देखकर हंसने लग जाते और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे, बाईं ओर बद के निकम्मी के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक हो नेक नबी, नेक बेटे। अब जब आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील ये कौन है? तो जबरील ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि ये आदम अलैहि है, सारे इंसानों का बाप। अलैहि आप सल्लल्लाहु को दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे पर, फिर आगे बढ़ते गए। आप सल्लल्लाहु जिस नबी के पास से गुजरते ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी, है नेक भाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु सातवें आसमान पर पहुंच गए। वहाँ हजरत अब्राहिम अलैहि मिले और देखते ही बोले, तुम्हारा आना मुबारक हो, है नेक नबी, है नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु आगे बढ़े और आगे बढ़े और बढ़ते गए। रास्ते में सौंदर्य के रूप भी देखे, प्रकोप के दृश्य भी, हजारों फरिश्ते भी नजर आए। ये हजारों देवता भी हैं, उनके भी, मुसलमानों के भी देवता, फरिश्ते माने देव और सजदे में पड़े हुए रब का गुणगान कर रहे थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गए, पर्दे के पीछे। वहाँ आप सल्लल्लाहु पर और
आप सल्लल्लाहु की उम्मत पर 50 नमाज दर्ज हुई। वापस आए तो हजरत मूसा अलैहि के पास से गुजर हुआ। कहा कि क्या फर्ज हुआ उम्मत पर? उन्होंने देखते ही पूछा। कहने का भाव यह है कि वो 50 नमाज दी, वो पर्दे के पीछे से बोलता ये काल है, ये कभी सामने नहीं आता किसी के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा घटिया अटल नियम है, अविनाशी नियम है। ये पर्दे से पीछे बोल रहा है निराकार बताओ। फिर पर्दे की क्या जरूरत थी जब निराकार होता तो वो सामने क्यों नहीं आता? भगवान कोई चोर है क्या? वो भगवान तो यहाँ आता है, हमारे साथ साथ फिरते रहते थे। अल्लाहु अकबर, काशी माँ 120 वर्ष रह कर गए, वो हमारे सच्चे भगवान। ये तो गुप्त रहता है। अपने आत्मा आगे देखो। इसी पर हम चल रहे 165 पृष्ठ पे कि यहाँ देखो, कहते ये 5 नमाजें, लेकिन सबाब इनका 50 का ही है। मेरे फैसले बदला नहीं करते। 5 पर रोक दी नमाज 50 के स्थान। ठीक है। पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु के प्यारे साथी बैठे रहे। ये जो अपनी आत्म कथा जो ऊपर देखा वो बता रहे थे हजरत मोहम्मद जी, वो बैठ देख रहा। पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु प्यारे साथियों बैठे रहे। आप सल्लल्लाहु ने आकाश पर जो दृश्य देखे थे, खुदा की कुदरत के, और जो जो जलवे नजर आए थे, उन्हें आप पूरी दिलचस्पी के साथ सुना रहे थे। साथी मजे ले लेकर सुन रहे थे। आपने जन्नत में जो कुछ देखा, या उनकी जन्नत है, आपने जो जन्नत में जो कुछ देखा वह भी बयान किया और नेक साथियों को खुशखबरी दी। जन्नत में यह नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अब और दिखाते हैं 161 पृष्ठ पर देखो। इसी पुस्तक के 161 पृष्ठ पर जीवनी हजरत मोहम्मद के ये क्या कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु, वो बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी, आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मकदस की सैर की। वहाँ पहुँचा तो नबियों की जमात आई, उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब सुन ले डॉक्टर जाकिर भाई, मुसलमानों ने अपना विधान अपने आप बना रखे कुरान शरीफ को ना समझकर। अब ये कहते हैं जब सारे कब्रों में दबा दो, दबाते रहो, और तो ये आवेगी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीत जाएंगे, जब यह कयामत आवेगी, इतने तो वो उन कब्रों में फंसे रहेंगे, सड़ेंगे पड़े पड़े, एज पर योर रूल। बाकी ये गलत है तुम्हारा मानना। अगर ये नियम फाइनल होता, हजरत मोहम्मद जी को ये ऊपर ले गए हुए सारे नबियों की जमात वहाँ ऊपर देखा जन्नत में, उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम मिले, बाबा आदम की सारी संतान वहाँ नरक में पड़ी, कुछ जन्नत में। ये सिद्धांत भी इनका गलत सिद्ध हुआ कि जो बाद में ही सब जीवित किए जाएंगे, ये गलत सिद्धांत है, भ्रमित है। वास्तविकता ये है कि जन्म मरण जो परमात्मा ने आकर बताया ऐसे ही होता है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति करने के उपरांत फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे वहाँ नरक नहीं है, वहाँ जन्नत ही जन्नत है, वो सतलोक है। वहाँ भी मनुष्य जैसा शरीर होगा लेकिन दूसरा मटेरियल होगा। अब जन्म मरण का इतिहास जो है, एक थोड़ा सा जीवित इतिहास दिखाते हैं आपको जो बिल्कुल सत्य है। अपनात्मा अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने अपनी अपनी डफड़ी नहीं बजानी, बतेरे दिन बजा ली। हमने सभी सदग्रंथों को, सभी इतिहासों को साथ लेना पड़ेगा जितने महापुरुष हुए हैं। अब जैन धर्म का इतिहास दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। आओ जैन धर्म को जाने। ये पुस्तक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। लेखक प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप इस्तनापुर। प्रकाशक श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। अब ये यहाँ से ये है सारा कुछ। प्राप्ति स्थान है संजय कुमार विजय कुमार जैन, कानपुर वाले, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, मेरठ। जैन साहित्य सदन, चांदनी चौक, दिल्ली। राजकुमार जैन, कमलाबाई आश्रम, महावीर जी दी जैन मंदिर,
शांति है सारा कुछ। और यहाँ से जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, धीरेन्द्र जैन न्यू रहस्य ऑफसेट प्रिंटर्स मेरठ से छपी है। इसके 154 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। इसके 154 पृष्ठ पर दिखाते हैं, आओ जैन धर्म को जाने। इन्होंने क्या बताया है कि भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभ देव को इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है। उत्तर है बाबा आदम। ऋषभ देव जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, वो मृत्यु के उपरांत बाबा आदम के रूप में प्रकट हुए। पुनर्जन्म नंबर 1 हुआ सिद्ध। और बाबा आदम भी फिर कब्र में होना चाहिए था, जो हजरत मोहम्मद ऊपर मिले। वो हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी भी कब्र में पाने चाहिए थे। अब वहाँ ऊपर मिले उनको, तो इनका विधान ये गलत है कि कब्रों में तुम्हें दबाया जाएगा और क़यामत आओगी जब जिंदा कराया जाएगा, अरबों वर्ष तक उसमें छेड़े जाइयो। यह आपका विधान है, कुरान शरीफ का नहीं है। कुरान शरीफ स्पष्ट कहता है कि दोबारा पैदा करूँगा, और पहले भी किया था, ये मैं वायदा करता हूँ। तो पुनर्जन्म होता ही रहता है यहाँ तो। अब आगे देखो, एक पुनर्जन्म का और जबरदस्त इतिहास दिखाते हैं। ये देखिएगा 293 पृष्ठ से हम चलते हैं। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम है, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब हम 293 पृष्ठ पर आगे। अब श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से आरंभ होता है? उत्तर देते हैं पुरुवा नामक भील की पर्याय से। पुरुवा नामक भील कौन था, उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकीनी नगरी में वो भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनि से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे आजीवन पालन किया था। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुवा भील की पर्याय से कहाँ गया? पहले 100 धर्म के स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। उसके बाद स्वर्ग से आकर क्या हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। फिर उसके बाद कहाँ हुआ? मारीची ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ये मारीची कौन है? ये मारीची है भरत का पुत्र, ऋषभ देव का पोता। ऋषभ देव जी ने जब तपस्या की थी 1000 वर्ष तक, पहली धर्म देशना यानी प्रथम दीक्षा, पहला चेला यू अपना पोता बनाया था मारीची। एक गुरु बनाकर साधना करते, वेदों अनुसार साधना करने वाले की भी जन्म मृत्यु कैसे बनी रही? आगे देखो। अब मारीची फिर कहाँ गया? भरत की चक्रवर्ती रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। फिर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अयोध्या नगरी में फिर कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटल नामक पुत्र हुआ। फिर सौदर स्वर्ग में एक सागर वाली देव हुआ। इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम ऋषि से अग्नि से नामक पुत्र हुआ। यानी जन्म मृत्यु, स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर नरक गया। ये आगे देखो 295 पृष्ठ पे, यहाँ कमाल हो जाएगा। फिर कहाँ गया? मंदिर नगर में साल्य का ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर ने छोड़कर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? पर्याय ने छोड़कर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से फिर कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब देखो, अनेकों भाव धारण किए जो इस प्रकार है। 1000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के पेड़ों के शरीर, और 60,000 बार वैश्या के शरीर, 5 करोड़ बार शिकारी के जीवन, और 20 करोड़ बार हाथी बना, 60 करोड़ बार गधा बना, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, और केवल 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ये है रियल जन्म मरण का चक्र, बिल्कुल सत्य है। कब तक? जब तक उस अल्लाहू अकबर की सत साधना इस दास से प्राप्त नहीं होगी, तो ऐसे जन्म मृत्यु सबकी होगी।
और ये हालत तो उस जीव की है जो ऋषभदेव जी से वेदों अनुसार शास्त्रों को, जो यहाँ की इनके शास्त्र हैं, ब्रह्मसत्र की साधना करने वाले की, जो वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, ये एक है। इसके बताए अनुसार साधना करने वाले की जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ये भूल है, इन्होंने कुरान शरीफ को ठीक से समझा नहीं, जिसलिए गलत आइडिया लगा रखा है कि एक बार आखिरत होगी। नहीं, इन्हें स्पष्ट किया कि मैं फिर पैदा करूंगा जैसे पहले पैदा किया था, नहीं तो फिर ये दोबारा पैदा करने वाली बातें नहीं, खत्म हो जानी थी। तो अब ये है ओरिजिनल, क्योंकि बाबा आदम ऊपर मिले तो पहले जा चुके हैं, वो भी खत्म होगी। बाबा हजरत अब्राहिम, मूसा जी, ईसा जी ऊपर बैठे हैं, पूरी जमात की जमात है। बाबा आदम की सारी संतान, कोई नरक में कोई स्वर्ग में। तो वो सिद्धांत गलत सिद्ध हो गया कि कब्र में पड़े रहेंगे, और फिर वो तो सब पे लागू होना चाहिए, फिर जो सब के लिए कुरान शरीफ है। तो ये इन्होंने ठीक से समझा नहीं कुरान शरीफ को, ये वास्तविकता ये। और ये हालत है उस व्यक्ति की है, मारीची वाले जीव की, जो वेदों अनुसार साधना कर रहा था। इसके बाद ये महावीर जैन हुआ। देखो ये सारा कुछ भोग कहियो, फिर आगे चल गया, फिर जन्म मृत्यु ऐसे चली। ये जन्म मृत्यु चली रही थी, हाथी घोड़े वृक्ष सब में इसका जीवन गया। और फिर देव हुआ, त्रिपुटी नाम का नारायण हुआ, और फिर 7वें नरक में गया। उसके बाद 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, ये सारा चल रहा। सिंह पर्वत पर सिंह हुआ, फिर पुनः नरक में, प्रथम नरक में गया, फिर कहाँ गया, ये हुआ। फिर यहाँ आ जाते हैं 7वें स्वर्ग में देव हुआ। अब यहाँ आगे जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती नंदी से नंद नाम पुत्र हुआ। नंद का जीव फिर आगे कहाँ गया, पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर 24 में तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए। इतनी बिरान माटी हुए, पाछे महावीर भगवान हुआ। अरे महावीर भगवान ने के रंग लाए वो देख लो आगे। श्री महावीर भगवान हुआ, और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, उत्तर है 363 पाखंड मत चलाए। ले काट गया रोगी वो। अब देखो जो वर्तमान के जितने जैनी भाई हैं, इन पाखंड मत के आधार से, यानी महावीर जैन जी के द्वारा पाखंड मत चलाए गए 363 प्रकार के, उन पाखंड बकवादों के आधार से साधना कर रहे हैं। इनकी के दुर्गति होगी, ये तो एक दिन भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। जो शास्त्र अनुकूल ऋषभदेव जी से नाम लेकर के वो पुण्यात्मा मारीची साधना कर रहा था, उसकी यह दुर्गति, वो कम से कम स्वर्ग तक तो घूम आया। और इस पाखंड मत के आधार से तो सीधे नरक में जाएंगे सारे के सारे। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। All the scriptures that came before the Quran, they were meant only for those people in that time. Now, because there was time bound, Almighty God did not think it fit to preserve it. Now, because Quran is the last and final revelation, Quran, when it was revealed about 14 years back, it was not sent only for the Muslims or the Arabs, it was sent for the whole of humanity. Quran says in Surah Ibrahim chapter 14 verse number 1, in Surah Ibrahim chapter 14 verse 52, in Surah Zumur chapter 39 verse 41, that the Quran was sent for the whole of humanity. It was not sent only for the Muslims and the Arabs. दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। और जैसे पुनर्जन्म के ऊपर जो बहुत सी भ्रांतियां हैं मानव के अंदर, तो पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म के आधार से ही यहाँ कोई गरीब है, कोई अमीर है, पूर्व जन्म के संस्कार से, और कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई एक रिक्शा चालक है, कोई कागज चुगता फिरता है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये पूर्व जन्म की किस्मत है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कार से है। अब इससे दो बात सिद्ध होगी। एक तो जन्म मृत्यु ऐसे है, ये बिल्कुल सही विधान है, और इन मुसलमान भाइयों का कहना ये गलत है। और कुरान शरीफ से भी स्पष्ट हो गया कि वो, और हजरत मोहम्मद की जीवनी से स्पष्ट हो गया। वास्तविकता यही है कि जब तक पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष
की साधना, उस अल्लाह अकबर की सत साधना नहीं मिलेगी तब तक जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ये कब्र के अंदर रहना, ये विधान बिल्कुल गलत है, ये कुरान शरीफ को नहीं समझ पाए। और उस सदा के लिए समाप्त कराने के लिए परमात्मा ने दया कर रखी है अपने सभी पुण्यात्माओं पर, क्योंकि उस परमात्मा के सभी बच्चे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, उस अल्लाह अकबर के बच्चे हैं। हम शैतान के लोक में रह रहे हैं, यहाँ बयान माटी कर रखी सबकी। आज सब कुछ दिखाई देता, कल मृत्यु हो जाती है, कुछ भी साथ नहीं। ये धोखे में देकर और विवश करके रखा हुआ है, ये सारे काम जबरदस्ती करवाता है। हजरत मोहम्मद को इसने अपना ज्ञान जबरदस्ती पढ़ाया हजरत जबरील देवता के माध्यम से, डरा धमका कर। इसका विधान दिखाएंगे कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे दिया गया। हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के, विवश करके, उसका बुरा हाल करके, तब उसको वो बाई फोर्स एक फरिश्ते ने उसको ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान जो ऐसे दिया गया है, तो उसको जब इतना भयभीत कर दिया गया, तो उसको कुछ भी बता दो तो फिर वैसे ही बोलेगा। आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। देखिएगा, पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजीबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदी इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 8181, सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन है। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक है मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, D 307 दावत नगर, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, ऐसे ऐसे। और ये कहाँ से मुद्रक है? HS ऑफसेट प्रिंट्स नई दिल्ली 2। अब इसमें आपको दिखाते हैं 67 पृष्ठ से शुरू करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की 40वीं सालगिरह करीब आई। अब आप पर वह हकीकत खुलनी शुरू हो गई जिसकी आरजू में आप जी रहे थे। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को सच्चे सौपन दिखने शुरू हुए, उनसे आप पर हकीकत खुल गई। अब देखेंगे 68 पर 68 पृष्ठ पे। इसी तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद गुफा में आराम कर रहे थे और सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता, हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद घबरा गए। फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। आप हजरत सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो। फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फरमाया हजरत मोहम्मद ने कि मुझे पढ़ना नहीं आता। पुण्यात्माओं, ऐसे डरा धमका के कैसा ही कुछ भी ज्ञान दे दो वही मानना पड़े। ऐसे ही गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को जब वो सीधे हाथों नहीं मान रहा था, ऐसा भयंकर रूप दिखा दिया, विकराल रूप अपना। उससे सारा कापन लग गया अर्जुन जैसा योद्धा। और फिर उसने जो कहा वो सारी मान ली इसने, वही तरीका इसने अपनाया। ये देखिएगा, फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। अब 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु
ने अर्थात हजरत मोहम्मद को महसूस हुआ कि वह गला घोंट रहा है दोबारा और शरीर को भींच रहा है, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु को अंदेशा हुआ कि वह फिर गला घोटेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। फरमाया क्या पढ़ूं? हजरत मोहम्मद बोला क्या पढ़ूं? अब फरिश्ता बोला पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को, वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम न था। कुरान, ये कुरान की कोई आयत है। फरिश्ते के बताने पर आप सल्लल्लाहु ने पढ़ा तो पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे अभी मुझे किसने बातें की हैं, वह कौन मुझे पढ़ा गया है। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद को पूरा विश्वास हो गया कि यह जिन्न का असर है और जिस बात का डर था वही सच साबित होकर रही। आप सल्लल्लाहु पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता, शुरू में जो सौपन दिखाई दिया वह तो बिल्कुल सच्चे निकले। उनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई। जिस चीज की तलाश थी वह खुल कर सामने आ गई। लेकिन वह कौन था जो अभी यहाँ खड़ा था? वह कौन था जो पढ़ने के लिए कह रहा था? अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद चौंक पड़े। घबरा कर सिर ऊपर उठा, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। आप सल्लल्लाहु की घबराहट और बढ़ी। डर से रोंगटे खड़े हो गए। भय से कदम रुक गए। कभी दाईं तरफ देखते, कभी बाईं तरफ। यह सूरत आँखों से ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता, जिधर मुँह करते वही मौजूद होता। आगे बढ़ें या पीछे हटे, नज़र नीचे करें या ऊपर उठाएं, हर तरह हर जगह वही फरिश्ता दिखाई देता। फरिश्ता चला गया। आप हजरत मोहम्मद अपनी पत्नी खदीजा के पास आए। भय से कांपते हुए और पसीने में डूबे हुए आते ही फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो, कुछ उड़ा दो। तुरंत बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी। खदीजा, मुझे क्या हुआ? तुम ही बताओ, यह मुझे क्या हुआ? फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया और फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है। बीबी खदीजा बहुत समझदार थी। ये बातें सुनकर जरा भी न घबराई। उन्होंने आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को इज्जत की नज़र से देखा और बोली, चाचा के लाडले खुश हो जाइए और जो कर रहे हैं करते रहिए। उस जात की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। आप तो सच बोलते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, अमानतों में खानत नहीं करते, निर्धनों को, बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं, मेहमान की खातिर आदि। भला आप को कैसे बर्बाद होने देगा? खदीजा की इन बातों से आपको बड़ी तसल्ली हुई। हजरत मोहम्मद को बेचैनी दूर हुई। मुखड़ा खुशी से चमक उठा। आप सल्लल्लाहु ने इस तसल्ली पर उनका शुक्रिया अदा किया और फिर सो गए। बीबी खदीजा ने आप सल्लल्लाहु की बातों पर विचार किया तो बड़ी खुश हुई, किंतु साथ ही साथ कुछ डरी भी। आप काबा का तवाफ करने चले। रास्ते में बरका मिल गए। देखते ही आपसे बोले, भतीजे तुमने क्या देखा है?
आपने सारी बात बता दी। बरका ने कहा उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ऐसे ऐसे। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि कुरान शरीफ का ज्ञान इस प्रकार इस काल भगवान ने, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। और पूरे मुसलमान धर्म के भाइयों का, मुसलमानों का कहना है कि जो भी ज्ञान, जैसे भी वचन कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसने जो भी शब्द कहे एज इट इज, बगैर किसी बदले कमी बेसी के, फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद तक पहुंचाए। चाहे वो आकाशवाणी के माध्यम से, चाहे ऐसे सीधा आकर के, या उसके अंदर सीधा टेलीग्राफिकली उसमें भर दिए, फिर वो बोलने लायक गया, जैसे भी। तो इससे दास क्या सिद्ध करना चाहता है कि इस प्रकार कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के ये कुरान का ज्ञान बताया। और इतना डरा हुआ आदमी एकदम अचानक को फरिश्ता आ जावे तो बड़े बड़े का कलेजा हिल जा। तो ऐसे ये कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त है। और उसने जो भी आदेश दिया हजरत मोहम्मद जी ने आगे उसी तरह बोलते रहे, बताते रहे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की साधना से साधक को विशेष राहत मिलती है और इसीलिए परमात्मा की भक्ति की जाती है कि हमारे प्रारब्ध के अंदर, यानी हमारी किस्मत के अंदर जो दुख हो उनका निवारण हो। क्योंकि पाप कर्मों के कारण कष्ट आते हैं और पुण्य कर्मों के कारण सुख प्राप्त होते हैं। जो हमारे जीवन में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जो हमारे जीवन के अंदर दुख आते हैं वो पाप कर्मों के कारण आते हैं। जो हमारी किस्मत के अंदर पूर्व निर्धारित होते हैं और सुख जो हमें यहाँ सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं वो भी हमारी किस्मत में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो पहले ही निर्धारित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो जो हमें सुख प्राप्त होते हैं हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से होते हैं और जो दुख प्राप्त होते हैं वो भी पूर्व जन्म के पापों से होते हैं। और परमात्मा की भक्ति इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले पाप कर्मों के कारण जो प्रारब्ध के कष्ट हैं, दुख हैं, वो टल जाएं। और यदि भक्ति करते करते भी वो संकट ज्यों के त्यों अटैक करते हैं, कैर ढा देते हैं, तो वह भक्ति गलत है, वो साधना ठीक नहीं है। क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा की सत भक्ति पूर्ण संत से लेने के बाद पाप कर्मों का नाश हो जाता है। और पाप कर्मों का नाश हो गया तो फिर दुख नहीं रहेंगे, क्योंकि दुख का मूल कारण पाप ही होता है। जैसे पैर में कांटे लगे हों और कांटा निकाल दिया जाए तो फिर दुख रहेगा ही नहीं। और भविष्य में जो हमारा पथ है, रास्ता है, उसके कांटे साफ कर दिए जाएं तो फिर भविष्य में उस मार्ग में कांटे नहीं लगते, तो आसानी से सफर तय हो जाता है। तो इसके लिए क्या बताया है कि जो सत साधना हो और पूर्ण संत की शरण हो, पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर कादिर भगवान यानी समर्थ परमात्मा की भक्ति हो, तो फिर वो क्या करता है कि जो पूरी मर्यादा में रहकर साधना करते हैं भक्त आत्मा, उनके भविष्य के पाप कर्मों का नाश कर देता है। जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव और समर्थ झाड़ू देत है, ना काटा लग जावे। कि वो समर्थ, वो कादिर परमात्मा, वो अल्लाहु अकबर, वो ग्रेट गॉड, वो कंप्लीट गॉड, वो परमात्मा जो यदि उसकी सत साधना मिल जाती है और पूर्ण संत के माध्यम से, तो फिर वो उस अपनी प्यारी आत्मा के जीवन सफर में आने वाले पाप रूपी कांटों को
ऐसे बुहार देते हैं जैसे झाड़ू से एक तरफ साइड में कर दिए जाएं। तो कहते हैं पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ है एक परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर, एक यानी समर्थ उस अल्लाहु अकबर की भक्ति करने वाला, अन्य किसी देव में एज ए इष्ट रूप में श्रद्धा न रखने वाला, और सत भक्ति करता हुआ उस अपने जीवन रूपी सफर पर यात्रा कर रहा होता है, तो वो समर्थ परमात्मा अल्लाहु अकबर अर्थात कादिर भगवान ऐसे झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना लग जाए। और यदि भक्ति करते करते भी हमें दुख होते हैं तो भक्ति ठीक नहीं है, वो परमात्मा समर्थ नहीं है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में आने वाले दुखों को, पापों को नाश करने में सक्षम नहीं है। इसी का परिणाम है कि हजरत मोहम्मद जी को उस परमात्मा की भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहु अकबर मान रखा था। लेकिन वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी चैप्टर 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट करता है कि वो अल्लाहु अकबर तो कोई और परमात्मा समर्थ उसी की भक्ति के लिए प्रेरणा करता है, और कहता उसकी खबर मैं नहीं रखता। यानी कौन? कुरान शरीफ का ज्ञानदाता उस समर्थ परमात्मा अल्लाहु अकबर, उस बड़े भगवान की, उस ग्रेट गॉड की जानकारी नहीं रखता, ना उसकी भक्ति विधि से परिचित है। उसने तो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में स्पष्ट कर दिया है कि ये वही परमात्मा है अल्लाहु अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मुझे ज्ञान नहीं। यही कारण रहा कि पूरा मुसलमान समाज इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहु अकबर मानकर भक्ति कर रहा है। उसके द्वारा बताई गई ये नमाज, रोजे और बंग जिसको अजान बोलते हैं, और साथ में ये मांस वगैरह भक्षण करना, ये समर्थ का आदेश नहीं, ये तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता के द्वारा बताई गई भक्ति विधि है। और ये समर्थ है नहीं, जिस कारण से हजरत मोहम्मद जी को कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे नम्र आत्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता। और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे, उसका कारण यही था कि ये भक्ति ठीक नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। जिसको कंप्लीट गॉड मान के पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। गुरु नानक साहब वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमर न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने एक वाणी बोली है
परमेश्वर कबीर जी की, अल्लाहू अकबर की, वो सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा स्वयं सहशरीर आकर के अपने मुख कमल से बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो तत्व ज्ञान की वाणी है। कबीर दुख में सुमन सब करें और सुख में करे न कोय, जय सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। ये वाणी है उस सूक्ष्म वेद की, और ये किसके विषय में संकेत करती है कि जो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर की भक्ति करते हैं और जो सुख में, यानी सारे सुख हों और फिर भी परमात्मा याद करते हैं, दुख में तो सभी याद करते हैं और परमात्मा दुखी को भी सुखी करता है, और सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में सुमन करते हों तो उनको दुख कभी नहीं हो। ये बिल्कुल सही है, और ये पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर का विधान है। और आप जी को दिखाते हैं, हजरत मोहम्मद जी एक बहुत ही नेक आत्मा थे। एक संपन्न औरत थी खदीजा नाम की, जिसके पास बहुत माया थी, धन बहुत था, और उससे हजरत मोहम्मद जी का विवाह हुआ था। तो उनको कोई दुख नहीं था उस समय। और जब वो 40 वर्ष के हुए और उनके 7 संतान भी होली थी, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां, तो हजरत मोहम्मद जी तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की भक्ति कर रहे थे। इसको अल्लाहु अकबर जान के, ये अल्लाहु अकबर नहीं है। कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची वो अल्लाहु अकबर है, अल्लाह कबीर है। और वो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछ लो, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता तो एक सूरत और लिखवा देता। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो अल्लाहु अकबर की जानकारी भी नहीं रखता और उसी की भक्ति करने को कह रहा है। और गलती से हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहु अकबर जान के सुख में भक्ति करी, और उसके ऊपर किसी कैर टूट गए। 3 पुत्र थे, आंखों के तारे, तीनों के तीनों उनकी आंखों आगे मर गए। तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाहु अकबर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। अल्लाहु अकबर की भक्ति करें तो सुख में यदि भक्ति करें, उनको तो सपने में भी दुख नहीं हो सकता, और जो दुखी हो वो भी आ जाए शरण में, उसकी भी मोक्ष हो। हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूट गए। उनकी 63 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी और बेहोश होकर गिर जाता था। तो ये जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, ये डम्मी गॉड है, अधूरा इनकम्प्लीट गॉड है। कंप्लीट गॉड है वो अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आओ और अपना कल्याण करवाओ। और जो अल्लाहु अकबर की जिन्होंने भक्ति की, अब आपके रूबरू कराते हैं उनको कितने सुख हुए, और आज वर्तमान में हो रहे हैं। ये उस अल्लाहु अकबर की भक्ति कर रहे हैं जिनके ऊपर दुख नाम की चीज नहीं आ सकती। और जैसे हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूटे और अंत में कैसे मृत्यु हुई, धिक्कार ऐसी भक्ति को। वो भक्ति नहीं और वो भगवान नहीं जो इतनी भी रक्षा नहीं कर सकता। तो इससे सिद्ध है पूरा मुसलमान धर्म उस अल्लाहु अकबर की भक्ति ना करके डम्मी गॉड की भक्ति कर रहा है। वो कंप्लीट गॉड की, अल्लाहु अकबर की, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आइए और प्राप्त करिए, अपना मोक्ष कराइए। कि जिस समय हम परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेंगे तो हमें सर्व सुख होगा। पुण्यात्माओं, एक सिकंदर लोधी नाम का मुसलमान राजा था, दिल्ली का बादशाह था। वो दिल्ली यानी भारतवर्ष का राजा था। जो दिल्ली का शासक होता था उसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के छोटे मोटे जितने भी नवाब होते थे,
राजा लोग होते थे वो उसके अधीन होते थे। और उस समय भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, ईरान और गजनी तक, और ये सब भारत ही होता था। सिकंदर लोधी एक मुसलमान बादशाह था और उनका एक धार्मिक पीर था, गुरु था। पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों का वो मुखिया था, शेख तकी। और एक विशेषता हो जाती है, एक कमजोरी हो जाती है मानव के अंदर, जो जरा सा कोई पोस्ट पद प्राप्त कर लेता है किसी भी क्षेत्र में, उसके अंदर अभिमान बहुत हो जाता है। चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे वो किसी प्रशासनिक पद पर हो, उसमें स्वाभाविक है अहंकार हो जाता है। और अहंकार उस प्राणी को होता है जिसको अपनी औकात का पता नहीं, क्योंकि हम जीव हैं और जीव को जरा सा झटका नहीं उठा भगवान का या अपने कर्म का, और फिर भी हम फूले फिरते हैं। अहंकार जिसके अंदर होगा, अभिमान जहाँ होगा, वो पाप की जड़ होती है। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया ना छोड़ियो जब तक घट में प्राण। सिकंदर लोधी को एक असाध्य रोग हो गया, जलन का। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे कभी किसी के हाथ पर गर्म पानी या चाय गिर गई हो, और उससे कितनी भयंकर पीड़ा होती है प्राणी को। हाथ जल जाता है, फफोले भी हो जाते हैं। तो जलन का रोग ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें कहीं ऐसा चिन्ह नजर नहीं आता कि ये कोई जला हुआ है, और पूरे शरीर में ऐसी दाग लग जाती है जैसे अग्नि में हाथ दे रखा हो, शरीर अग्नि में डाल रखा हो। इतनी भयंकर पीड़ा उस राजा को होगी, क्योंकि जब तक पुण्य चलते हैं तो वो कितने पाप करे, चाहे कितनी बकवाद करे, उसको पुण्य मिलते ही रहेंगे। ये विधान है भगवान का। और जब पुण्य नाश हो जाएंगे फिर उसकी कोई नहीं चलेगी, उसकी दुर्गति शुरू होती है। जो साधना मुसलमान धर्म के अंदर चल रही थी, सिकंदर लोधी उन सभी साधनाओं को करते करते भी अपने पाप कर्म के कारण इतना असाध्य रोगग्रस्त हो गया कि हाय तौबा मची हुई थी उसकी जीव को। उसने अपने मौलवी, मुल्ला, काजियों, बड़े बड़े संतों, साधुओं से भी संपर्क साधा। बड़े बड़े वैद्य, जिनको यहाँ तक कह दिया था कि जो तुम मांगोगे धन उतना ही दे दूंगा, मेरा रोग नाश कर दो। सब व्यर्थ रहा, ऑल इन वैन। हिंदू संत, साधु, फकीरों से भी सारे जंतर मंत्र करवा लिए, ऑल इन वैन। तो पुण्यात्माओं, क्योंकि मुसलमान भाई तो किस्मत मानते नहीं कि पूर्व जन्म के पाप होंगे तुम्हारे। हिंदू समाज, हिंदू जिनको कहते हैं हम, सनातन धर्म वाले, ये पुनर्जन्म मानते हैं और सच्चाई है, पुनर्जन्म होता है। आज कोई दुखी है तो पूर्व जन्म का, आज सुखी है तो पूर्व जन्म के पुण्यों से, दुखी है तो पहले के जन्मों के पापों से। इसके साथ साथ जो मुसलमान भाइयों का जो इनकम्प्लीट ज्ञान है, वो अधूरा ज्ञान है कुरान शरीफ का, वो क्या बताते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार जन्म गे। मनुष्य है तो मनुष्य, हर गधे कुत्ते हैं तो गधे कुत्ते, सुअर हैं, जो भी है वो बने रहेंगे, और फिर मरते जाएंगे मनुष्य। मनुष्यों की विशेष विधान है उनके पास। मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो, मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो। और फिर कभी कयामत आवेगी, कयामत माने प्रलय, वह लाख वर्ष में आवेगी, 10 लाख में आवेगी, अरब वर्ष में आवेगी। तब तक उनके विधान अनुसार जैसा वो बता रहे हैं, तो वो कब्र में रहेंगे वो सारे जीव। और जिन्होंने कुरान शरीफ के अनुसार दिया हुए ज्ञान के अनुसार साधना की है, वो चले जाएंगे जन्नत में। जब क़यामत आवेगी सब कुछ नाश हो जाएगा
और फिर उन अल्लाह वो फिर उस कब्रों से निकाल लेगा, और जिन अच्छे काम कर रखे उनको जन्नत में, स्वर्ग में, और जिन गलत साधना की उनको नरक में। जन्नत में जानते पहले बयान मट्टी हो लेगी, कब्र में फंसे रहेंगे अरबों वर्षों तक। बताओ वो जीवन है कोई? ये विधान है। और फिर कहाँ जाएंगे? फिर बोला खत्म कहानी। वाह भाई वाह। तो आए कहाँ से थे? जन्नत से। फिर यहाँ टिंडे लेना आए जन्नत से, किस लिए आए? यही बता दो यहाँ किस लिए आए। कहते हैं भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजता है, जन्म देता है। परीक्षा क्या लेनी है बता? जब वहाँ बैठे हैं जन्नत में, उनकी क्या परीक्षा लेनी फिर वो? क्योंकि ये ज्ञान अधूरा है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। वो खुद कहता है कि पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, उस बड़े भगवान अल्लाह कबीर की जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता नहीं रखता। उसको तत्वदर्शी संतों से पूछने के लिए कहा है। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास उपलब्ध है, विश्व में किसी के पास नहीं है। और यदि इस ज्ञान से कोई परिचित हो गया और इस नाम भी जिसने दास से प्राप्त कर लिए, और वो दुष्ट व्यक्ति स्वयं नाम देने लग जा रही हो, ज्ञान बताना पाप नहीं, ज्ञान बतावे, लेकिन खुद गुरु है वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा इस मानव समाज का। क्योंकि वो डुप्लीकेट और झूठे पासपोर्ट बनाएगा तो आगे जाकर दोनों को दुख होगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो उससे भी बचना है आपने। ये सत्कर मान लेना, इस दास के अतिरिक्त विश्व में ये मंत्र नहीं, ये साधना नहीं। अगर इस दास से लेकर के कोई बागी होकर किसी कोने में बैठकर लोगों को नष्ट करा उनके जीवन को, तो दुष्ट इंसान है, उससे बचना है और समझाना है कि ये ठीक नहीं है, उससे बचना है आपको। तो कहने का भाव ये है कि ये साधना करने से आपको मोक्ष होगा। तो सिकंदर लोधी जी को कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो उन्होंने हिंदू धर्मों के जो व्यक्तियों से वो मिले, हिंदू धर्म के जो साधु संत फकीर थे जिनका बहुत बोलबाला था, उनसे भी उन्होंने इलाज करवाया। लेकिन उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि बादशाह जी, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ लेख है, ये तो आपने आजीवन भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं, इसका कोई समाधान नहीं। अब सब कुछ हो लिया, सब संत पंथ सब देख लिए, तो अपना उंगलियों पर दिन गिने था वो सिकंदर लोधी, और उस भयंकर पीड़ा से दुखी होकर के अपना जीवन जी रहा था। एक दिन किसी ने उनको संकेत किया कि काशी के अंदर एक महापुरुष रहते हैं जिनका नाम कबीर है, और यदि वो आप पर रजा कर दें तो आपका रोग नहीं रहेगा। अपने आत्मा कहते मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने अपने सैनिकों से, मंत्रियों से सलाह ली और अपने पीर से, अब शेख तकी से सलाह ली। तो शेख तकी भी साथ चल पड़ा। सैकड़ों की, हजारों की संख्या में अंगरक्षक सैनिक उनके साथ चले। हाथी पर बैठकर, पहले पुराने समय में हाथी ही उनका विशेष वाहन राजाओं का होता था, क्योंकि हाथी पर ना ज़्यादा झटके भी नहीं लगते हैं, बड़ा इजी वाहन मानते थे उस समय में। तो चल पड़े। हाथी के ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था हल्की सी लकड़ी का, गर्मी सर्दी वर्षा से बचने के लिए। तो राजा वहाँ पहुँचा, कहाँ? बनारस के अंदर, काशी के अंदर, जहाँ परमात्मा कबीर जी दुल्हा रूप में रहा करते थे, एक धानक की लीला करते थे। तो वहाँ काशी का जो नरेश था, काशी का राजा था वीरदेव सिंह बघेल, वो कबीर परमेश्वर जी की शक्ति से परिचित होकर के वो उनका शिष्य पहले ही बन चुका था। सिकंदर लोधी के आगमन की जानकारी जब वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को हुई, क्योंकि वो एक छोटे राजा थे, नरेश थे, और जैसे अपने प्रधानमंत्री हों वो तो समझ लो सिकंदर लोधी, और मुख्यमंत्री यानी छोटे मंत्री हों
स्टेट के, वो समझ लो वीर सिंह बघेल। प्रधानमंत्री के आगमन की खबर होने के बाद उसने खूब तैयारी की, उनके आगमन के स्वागत के लिए बहुत कुछ व्यवस्था की। सिकंदर लोधी के वहाँ पहुँचते ही सारा भोजन नाश्ता लगा दिया, पूरी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे जो भी हिंदू आहार करते हैं, हलवा पूरी सारा कुछ, कचौड़ी पकौड़ी बना कर रख दी। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आओ भगत से, आपके आतिथ्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता। कारण क्या है ये सब बताया। मैं बहुत असाध्य रोग से दुखी हूँ, मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, और मैंने सुना है यहाँ कोई कबीर नाम का संत रहता है, आप तो जानते होगे वो कैसा है, उसमें कोई सिद्धि भक्ति है कि नहीं, कैसी करामात है उसमें। तो वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, अब आप सही स्थान पर आ गए हो, आपका रोग नहीं रहेगा, जब न कृपा कर दी थे, मेहर कर दी तो आपके ऊपर। अब सिकंदर लोधी को समझो अंधेरे में एक किरण दिखाई दी अपने रोग नाश होने की। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं बहुत दुखी हूँ, उसको जल्दी बुला कर लाओ, महात्मा को, संत को, वैद्य को। अब वीर सिंह जो है वो एक छोटा राजा था और वो ओवरऑल भारत का कंट्रोलर था। अब उसको ना भी नहीं कर सकता, उसके आगे ज़्यादा विवेचन भी नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक तरकीब से बात कही कि राजन, जो आपका हुक्म सर्वधार्य है, जैसा आप कहोगे वही होगा, लेकिन हमने सुना है कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और वो आ भी गए, हम बुला भी लाएंगे, और उन्होंने रजा नहीं बख्शी तो बात वहीं की वहीं रही, हमें वहाँ चलना चाहिए। सिकंदर ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने, अब उनको नहीं बुलाना, मैं चलता हूँ। तो शाम के समय परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपने एक परंपरा बनाए रखने के लिए गुरु बना रखे थे स्वामी रामानंद ब्राह्मण। स्वामी रामानंद जी तो बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों, गीता और पुराणों के, और उन्होंने 1400 ऋषि ब्राह्मण अपने प्रवक्ता बना रखे थे। 1400 उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से वो आगे प्रचार करते थे और ब्राह्मण थे। तो परमात्मा कबीर जी ने उनके ऊपर रजा बख्शी थी, उनसे वार्ता की थी, उनको ज्ञान समझाया था, और फिर सतलोक दिखाया था उस प्यारी आत्मा को। सतलोक जहाँ पर रियल गॉड रहता है, ट्रू गॉड, जो सच्चा भगवान रहता है, सत्य साहेब, सच्चा गॉड रहता है, वहाँ से फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी का भ्रम मिट गया था और कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और रामानंद कहे तेरे रूप बिना और न दूजा अंश, दो ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है कि गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी कबीर साहब ने, और ये सारी वाणी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की कथा दोबारा अपने शब्दों में बोल दी सच्चाई, ऐसे गरीबदास जी ने उस दिव्य दृष्टि से उस समय की घटी हुई घटनाओं को अपने शब्दों में बोला, इसलिए उनका नाम साथ है। तो उसके बाद रामानंद जी ने उनके चरणों में शीश रख दिया, एक धानक के चरणों में ब्राह्मण ने, जुलाहे के अछूत के चरणों में आज से 600 वर्ष पहले छुआ छात चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग तो छोटी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूने दिया करते थे, हाथ भी नहीं लगाने देते थे। और वो 104 साल का महात्मा और 5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा विराजमान थे, जो सचखंड दिखा कर आए और चरणों में गिर गए, मत्था टेक दिया। न बोले तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरा कर्म भ्रम किया नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तो मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। रामानंद जी ने कहा था कि मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके सामने, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक, मैं तो एक बाल बुद्धि का व्यक्ति था, तुच्छ जीव था, छोटा ज्ञान वाला।
और मेरा कर्म भ्रम करा नाश, मेरा सब भ्रमणा मिटा दी, मेरी सब शंकाओं का नाश कर दिया। और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, रामानंद जी कहते तुम निज ब्रह्म हो, वास्तव में रियल गॉड हो आप। मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। तब परमात्मा ने कहा था रामानंद जी को, सारी सतीथि से परिचित कराया कि पिछली पीढ़ी तक इस भक्ति और सारी परंपरा को मेंटेन करके रखना हमने, इसलिए आप मेरे गुरु बने रहो और मैं जो साधना आपको बताऊं करते वो रहना, कल्याण होगा आपका। तो रामानंद जी बहुत शर्मिंदा हो गए कि मैं भगवान का गुरु बनूं, क्योंकि वो देख चुके थे। तब परमात्मा ने कहा ये मेरा आदेश मान ले तू, नहीं तो बट्ठा बैठ जाएगा, मेरी सारे मिशन का नाश हो जाएगा। जैसे राधा स्वामी पंथ है, इनके मुखिया का कोई गुरु नहीं, उस शिवदयाल जी का, और जिस कारण से वो भूत बन गया। जब तक उस पुण्यात्मा के पुण्य चले वो परम धनी को आ गया, और जब पुण्य नष्ट हो गए और फिर भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, बैठ गया बट्ठा कति, और उसको परम धनी मान कर करोड़ों व्यक्ति उसके पीछे लग गए और उनका भी जीवन नाश होगा उसी की तरह। उन साधनाओं को करते करते शिवदयाल जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भूत बन गया, तो साधकों का क्या होगा, अंडरस्टूड है। तो पुण्यात्माओं, अगर कबीर परमात्मा ने उस समय गुरु ना बनाए होता रामानंद जी को, तो आज ये काल का दाव लगा रहता और ये काल के दूत ये कहते और ये भोली आत्मा फंसे रह जाते कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, वो भी तो परम धनी थे। कबीर साहब इन फैक्ट परम धनी है, वास्तव में परम धनी है, लेकिन उस परम धनी ने भी उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए गुरु बनाया, इसलिए कि आने वाले समय में कलयुग के अंदर इन काल के दूतों का दाव ना लग जा और मेरे बच्चों को फिर से ना ये मिसगाइड करके यही रख दे। तो इसलिए रामानंद जी को सख्त हिदायत देनी पड़ी। तो परमात्मा ने कि मैं जो कहूँ तेने मानना पड़ेगा। तब रामानंद जी ने आंखों में आंसू भर कह, जो आपकी आज्ञा होगी वो करूँगा, लेकिन आत्मा नहीं मान रही मेरी, पर आपकी आज्ञा सिरोधार्य होगी। वो बेसिक गुरु रूप में जनता के रूप में थे, लेकिन रामानंद की आत्मा कैसे मान ले। उसने एक संत, वो तो भगवान देख चुके थे, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश, और कोई है ही नहीं संसार में आपके बिना। रामानंद जी के पास परमात्मा नित्य जाया करते थे उनके आश्रम में ब्राह्मण के। उससे पहले ब्राह्मण जो रामानंद जी था वो ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाता था, अन्य किसी को दीक्षा नहीं देता था, किसी भी जाति वालों को। जंतर मंतर बता देता था, न्यू कर लो, ऐसे बोल दो, 5 रुपये का वैसे कर दो, वो बता देता था, लेकिन शिष्य नहीं बनाता था। उसके बाद परमात्मा की कृपा के बाद कबीर साहब ने उसका जो सारा शंका मिटा दी। उसके बाद रविदास जी चमार जाति से उनके शिष्य हुए रामानंद जी के, और भी बहुत से, जैसे पीपा दास एक राजा हुए हैं राजस्थान के, वो भी उनके शिष्य हुए। तो कहने का भाव ये कि शाम के समय प्रतिदिन आरती में शामिल होने के लिए अपने परंपरागत गुरु के आश्रम में परमात्मा कबीर जी जाया करते थे। दिन में अपना कपड़ा बुनते थे, जुलाहे का काम करते थे, और शाम को वहाँ जाके आरती करते थे इकट्ठे बैठ के। वीरदेव सिंह बघेल जो थे काशी नरेश, उनको पता था कि ये समय उनका रामानंद जी के आश्रम में आने का है, तो सीधे रामानंद जी के आश्रम की ओर चल पड़े राजा को साथ लेकर। रामानंद जी के आश्रम के द्वार के ऊपर एक द्वारपाल खड़े थे, सेवक बैठे थे वहाँ। वीर सिंह को वो जानते थे कि राजा आ गए हैं, और वीर सिंह को ये पता था कि रामानंद जी जो हैं ये मुसलमानों से नफरत बहुत करते हैं, और सिकंदर लोधी उनके साथ मुसलमान राजा थे। तो समझदारी से काम लिया वीर सिंह ने। वीर सिंह ने कहा उस गेट कीपर से, द्वारपाल से, कि भगत जी स्वामी जी से आज्ञा लेकर आओ कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी आएंगे तब तक वो उसका इंतजार करना चाहते हैं। अब वो द्वारपाल अंदर गया,
थोड़ी सी साइड में रामानंद जी आसन पर बैठे थे। वहीं शाम का समय, गर्मी का मौसम, वृक्षों के नीचे उनका आसन लगा रखा था। द्वारपाल ने कहा कि जी एक सिकंदर लोधी नाम के दिल्ली के बादशाह आए हैं, साथ में वीर सिंह बघेल भी है, काशी नरेश और आपका दर्शन करना चाहते। रामानंद जी ने कहा कि वीर सिंह आ सकता है, लेकिन वो मुसलमान अंदर नहीं आ सकता, बाहर खड़ा रहेगा।